और अब देखिए इनकी यात्रा, उनकी जयंती। क्या अखिलेश एकला चलो की रणनीति पर चल रहे हैं? ये सवाल पिछले एक महीने से उठ रहा है, लेकिन लखनऊ में पोस्टर वॉर से राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज ज्यादा हो गई है। 3 नवंबर को सीएम अखिलेश विकास रथ यात्रा निकाल रहे हैं। पूरा लखनऊ होर्डिंग और पोस्टर से पटा हुआ है, लेकिन किसी भी पोस्टर में चाचा शिवपाल नहीं दिख रहे। हजारों पोस्टरों में आप कहीं भी शिवपाल को नहीं पाएंगे। चारों ओर सिर्फ अखिलेश। वहीं रजत जयंती समारोह को लेकर शिवपाल यादव ने जो पोस्टर लगवाए हैं, शिवपाल के समर्थकों ने जो पोस्टर लगाए हैं, उसमें अखिलेश यादव नहीं है। इन पोस्टरों को देखकर क्या ये मान लिया जाए कि सीएम ने अपने चाचा और एसपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को पीछे छोड़कर आगे अकेले निकलने का फैसला कर लिया है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी नेता सतीश महाना, समाजवादी पार्टी से जफर अमीन हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा भी हमारे साथ होंगे और लखनऊ से संवाददाता विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम लोगों से होगी बात। ये तस्वीरें देखिए, जिधर देखेंगे अखिलेश ही अखिलेश, कहीं भी आपको शिवपाल नहीं दिखेंगे। ये लखनऊ के विक्रमादित्य चौराहे के आसपास की सड़कों पर लगी तस्वीरें हैं। यहाँ अखिलेश की रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए शुभकामनाओं के पोस्टर लगे हैं। हर पोस्टर में सीएम अखिलेश और एसपी अध्यक्ष मुलायम मिलेंगे, लेकिन चाचा शिवपाल कहीं भी नजर नहीं आएंगे। ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को कहीं नहीं पाएंगे। अगर किसी पोस्टर में शिवपाल यादव दिख गए तो समझ जाइए ऐसे पोस्टर मुलायम और शिवपाल के किसी करीबी ने लगाए होंगे। जैसे ये पोस्टर रजत जयंती समारोह के लिए है। इसमें मुलायम, अखिलेश और शिवपाल तीनों हैं, लेकिन जब पोस्टर लगाने वाले का नाम पढ़ेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। गायत्री प्रजापति ने इसे लगवाया है। रथ यात्रा के किसी पोस्टर में शिवपाल यादव नहीं है। यहाँ तक कि सीएम की विकास रथ यात्रा पर भी मुलायम और अखिलेश ही हैं। ठीक वैसे ही शिवपाल के करीबियों ने जो पोस्टर लगवाए हैं, उनमें अखिलेश को कहीं नहीं देख पाएंगे। शिवपाल यादव के पोस्टरों से अखिलेश गायब हैं। देखिए, अब अगर शिवपाल का पोस्टर गायब है, पोस्टर नाम, तो शिवपाल केवल समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, वो अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अधिकृत प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। और कोई पार्टी चुनाव लड़ती है अगर सत्ता में है तो संगठन और सरकार मिलकर के चुनाव लड़ती है। अगर सरकार की उपलब्धियां होती हैं तो संगठन उसको गांव-गांव तक पहुंचाता है और उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो जिस तरह से मिलकर के एक पहिए के 2 रथ होते हैं, वही विकास रूपी रथ है। और शिवपाल का उस पोस्टर से में शिवपाल की तस्वीर का गायब होना, ये खुलेआम इस बात का संकेत है कि श्री अखिलेश यादव और उनके समर्थक शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने अपना रास्ता एक अलग तय कर लिया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी संगठन और अखिलेश सरकार के बीच तनातनी खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच पिछले दिनों जो तल्खी देखने को मिली, उसके बाद अब शक्ति प्रदर्शन की बारी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 3 नवंबर से विकास से विजय की ओर रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी 5 नवंबर को अपने स्थापना की रजत जयंती समारोह को सफल बनाने के लिए जुटी है। जहां एक और मुख्यमंत्री रथ यात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे, वहीं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल रजत जयंती कार्यक्रम के बहाने लोहिया और चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों को एक जगह जुटाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये खाई बिल्कुल नहीं दिख रही है। दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाकर सवालों से बचने की जुगत में जुटे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले कहा, लगभग 6 महीने पहले कहा कि ये वर्ष जहां चुनाव का वर्ष होगा, वही साजिशों का वर्ष भी होगा। तमाम तरह की साजिश होंगी, जनता को गुमराह करने के कुचक्र होंगे, उसमें सांप्रदायिक लोग सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में काम करेंगे। क्योंकि उनको विकास का काम नहीं करना है तो साजिश का काम करना है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश और शिवपाल समर्थकों के बीच जो पोस्टर वॉर छिड़ा है, वो कई सवाल पैदा कर रहा है। क्या अखिलेश यादव अपने चाचा से बिल्कुल किनारा कर अपनी यात्रा निकाल रहे हैं? क्या चाचा शिवपाल रजत जयंती के सहारे अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर लगा रहे हैं? समाजवादी बैनर तले इस पोस्टर वॉर का अंजाम क्या होगा, इसका इंतजार सबको है। लखनऊ से विनोद मिश्र, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
और आइए हम आपको एक ऐसे पोस्टर के बारे में दिखाते हैं जिसमें अखिलेश के समर्थन में पोस्टर सिर्फ लगाया गया है और जिससे शिवपाल गायब है। लामार्टिनियर ग्राउंड से रथ यात्रा तो जनेश्वर मिश्र पार्क में रजत जयंती समारोह, दरअसल इसकी तैयारी भी चल रही है और कहा जा रहा है कि यही ताकत दिखाने का एक मौका होगा। एक तरफ अखिलेश की टीम रथ यात्रा को सफल बनाने में जुटी है, तमाम तैयारियां उसकी की गई है, तो दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव की जिम्मेदारी इस महारैली को सफल बनाने की है। कहा जा रहा है कि एक तरह से ये शक्ति परीक्षण होगा शिवपाल सिंह यादव की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम वो करने जा रहे हैं। इसी जनेश्वर मिश्र पार्क में रजत जयंती समारोह मनाया जाएगा। 5 तारीख को यह समारोह मनाया जाएगा और तमाम बड़े नेता पार्टी के इसमें दिग्गज शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ समाजवादी पार्टी के बल्कि बाकी दलों के भी बड़े नेताओं को यहाँ बुलाया गया है। वो तमाम लोग यहाँ पर एक मंच पर आएंगे और एक संदेश देंगे। इसके पीछे कहानी ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ एक तरफ रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव अपनी ताकत दिखाएंगे, तो वही रजत जयंती समारोह को सफल बनाकर शिवपाल भी अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। आइए आज की एक और ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने पार्टी के नए यूथ विंग के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में यूथ विंग के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को मुकुट पहनाकर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद शिवपाल ने सभी अखिलेश समर्थक युवाओं को पार्टी से निकाला था और इसलिए अखिलेश समर्थक मीटिंग से नदारद थे, जिस वजह से बैठक में सिर्फ शिवपाल यादव के जयकारे लग रहे थे। 3 नवंबर को अखिलेश यादव विकास रथ यात्रा निकाल रहे हैं और 5 नवंबर को पार्टी अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही है और अखिलेश और शिवपाल दोनों गुट अपने आयोजनों को सफल बनाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूथ विंग की एक अहम बैठक थी, लेकिन इस यूथ विंग से जो अखिलेश के समर्थक कहे जाते हैं वो नदारद थे। शिवपाल के समर्थक ही इस यूथ विंग में मौजूद थे और जिन्हें अधिकार दिया है, जिन्हें पद दिया है शिवपाल ने, वो और उनके समर्थक इस बैठक में मौजूद थे। तो कुछ सवाल जुड़े हुए हैं इस मसले से, उसे हम आपके सामने पहले रखते हैं। उन्हें अखिलेश की रथ यात्रा में शिवपाल सिंह क्यों नहीं है? पोस्टर में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह गायब क्यों हैं? और शिवपाल के पोस्टर में अखिलेश को जगह क्यों नहीं दी गई है? क्या सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच खाई बड़ी हो गई है? और क्या सीएम अखिलेश ने शिवपाल को दरकिनार कर दिया है क्योंकि उन्होंने भी अपनी बस पर नेताजी को जगह दी है लेकिन प्रदेश अध्यक्ष को जगह नहीं दी है? जफर अमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। जफर साहब, हमें सबसे पहले ये बताइए कि मनमुटाव, दूरियां, दरार, खाई इतनी चौड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब पोस्टर में भी 2 नेता सीएम और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये तो पोस्टर जितने हैं वो समर्थक लोग लगाए हुए हैं जी। जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि समाजवादी रथ यात्रा 3 को है और 5 को रजत जयंती है जी। और इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है जफर अमीन साहब, मुझे उम्मीद थी कि आप ये जवाब देंगे। 3 को नहीं, हम आप जफर साहब, मैं एक चीज जोड़ लूं उसके बाद बता रहे हैं। मैं एक चीज जोड़ लूं उसके बाद आप जवाब, और वो नहीं ठीक है, मैं एक चीज जोड़ दिखाएंगे। नहीं, मैं एक चीज जोड़ लूं उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा तसल्ली से। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं समर्थकों ने पोस्टर लगाए, ठीक है, समर्थक पोस्टर लगाते हैं। समर्थक भी क्या ऐसा बंट चुके हैं? पार्टी में समर्थक भी बंट चुके हैं क्या 2 धड़े में? एक शिवपाल समर्थक और दूसरा अखिलेश समर्थक, इसलिए किसी के पोस्टर में शिवपाल नहीं है, किसी के पोस्टर में अखिलेश जी नहीं है। क्या ये माना जाए? नहीं, लखनऊ में भी कुछ पोस्टर लगे हैं जिसमें शिवपाल यादव जी हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, लेकिन रहा सवाल ही कि कम है। तो उसके लिए ये कि 5 तारीख के बाद जो है इसकी बात होगी कि भाई इस तरह की बात नहीं होना चाहिए जी, और समर्थकों को निर्देश मिलेगा पार्टी की तरफ से। लेकिन ताकत की जहां तक बात है, चाहे समाजवादी रथ यात्रा हो और चाहे रजत जयंती की बात हो, इससे समाजवादी पार्टी की ताकत का पता चलेगा।
इसमें किसी की इंडिविजुअल ताकत नहीं, समाजवादी पार्टी की ताकत दोनों जगह लगी है और दोनों जगह से समाजवादी पार्टी की ताकत का अंदाजा विपक्ष को लगेगा। नहीं, ताकत तो यहाँ पर ताकत का मुजाहिरा तो पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री और शिवपाल यादव। हाँ, समाजवादी पार्टी की ताकत का मुजाहिरा पेश होगा। वो अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश करेंगे, ताकत का मुजाहिरा। ठीक है, विनोद हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद के साथ समाजवादी पार्टी कोई नहीं, ठीक है, समाजवादी पार्टी की ताकत का एहसास। ठीक है, विनोद के साथ अखिलेश यादव के कुछ समर्थक मौजूद हैं। विनोद, हमें जरा बताइए कि तस्वीरों में भी एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं शिवपाल और अखिलेश, और जो यूथ विंग की बैठक हुई है उसमें अखिलेश समर्थक नहीं पहुंचे, और जो 5 तारीख को रजत जयंती समारोह है उसमें से ज्यादातर पोस्टर से मुख्यमंत्री नदारद हैं। किस तरीके से देखते हैं अखिलेश समर्थक इसे? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पोस्टर्स की तो पूरे शहर में अगर हम बात करें जहां से अखिलेश यादव का रथ गुजरेगा 1090 से लेकर और मुख्यमंत्री आवास 5KD तक पूरा शहर पोस्टर से पटा हुआ है। हर जगह सबसे ज्यादा जो पोस्टर्स हैं वो रथ यात्रा के युवाओं के जो उनके समर्थक उन्होंने लगाए हैं। इन लोगों से पूछते हैं, आप लोग जानेंगे कि आप यहाँ ये तमाम जो पोस्टर्स लगे हैं, एक चीज दिखाई दे रही है कि शिवपाल सिंह यादव इसमें से गायब है। ऐसा क्या वजह है कि मुख्यमंत्री की यात्रा में उनको नहीं लगाया गया, पोस्टर्स तस्वीरें नहीं लगाई गई? नहीं, ऐसा नहीं है कि शिवपाल जी गायब हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। मानिए शिवपाल जी हम लोगों के आदरणीय हैं, लेकिन पोस्टर्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए बेसिकली पोस्टर और रथ यात्रा पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ मुख्य जोश और मुख्य जो मुद्दा है वो यूथ का है। यूथ के लिए हमारे यूथ के नेता जो हैं अखिलेश यादव जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो हम लोग उनको रिप्रेजेंटेशन इस वक्त ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल जो भी काम किया पार्टी तो कर रही है। आप देख रहे होंगे हमारा जो नेशनल मिशन ट्रस्ट के नाम से ये आप होर्डिंग देख रहे होंगे, समाजवादी के रंग में है, पूरी पार्टी के रंग में है। सारे इतने लोहिया नेता हैं, सारे लोग ऊपर मौजूद हैं। यहाँ रामगोपाल जी भी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेसिकली शिवपाल जी नहीं है। विनोद, जरा इनसे पूछे कि यूथ विंग की बैठक हुई उसमें क्या अखिलेश समर्थक गए थे क्या? किए हैं, और उनके द्वारा जो समाजवादी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है उनके कार्यों कर रही है, ना कि किसी के पार्टी के। लेकिन आज शिवपाल जी ने भी यूथ विंग की बैठक बुलाई थी, उसमें सिर्फ वही लोग गए थे जिन्हें नया पद मिला है। बाकी पुराने लोग जो बर्खास्त है या बाकी लोग हैं वो नहीं जा पाए। बाकी यूथ नहीं गया, जो सपोर्टर्स यूथ है वो नहीं गया। हमारा ये कहना है कि सपोर्टर यूथ जो है उसके लोग गए थे, जो लोग बर्खास्त किए गए उसमें से हम लोग भी या कई जो भी लोग हैं, सारे लोग जो बर्खास्त किए गए, तो वो नाराजगी जो भी नेता सीनियर नेता है हमारे, उनकी जो नाराजगी थी हम लोगों ने अपनी बात भी कह दी, अपनी गलती भी हम लोग माने, अपनी बात भी माने कि साहब अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए अलग बात है। तो नाराजगी है अभी थोड़ी बहुत, नाराजगी उनकी जो भी है वो सब समाप्त है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। तो नाराजगी समाप्त तो नहीं हुई है, नाराजगी पोस्टर में भी अब दिख रही है और दोनों अलग अलग रास्तों पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विनोद, मैं लौटता हूँ आपके पास। दरअसल एक छोटा सा रिएक्शन सतीश माना से ले लें। सतीश जी, पोस्टर में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूरियां हैं चाचा भतीजे के बीच, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच। जब दिल में दूरियां होंगी तो पोस्टर में अपने आप ही गायब हो जाएंगे। सिर्फ पोस्टर में नहीं, दूरियां प्रत्यक्ष रूप से जिस समय मंच के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ धक्का मुक्की होगी, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप होंगे और घूम फिर कर वही बात आएगी जो हम पिछले 4 सालों से कह रहे हैं कि लूट कर रहे हैं एक दूसरे लोग। आदरणीय शिवपाल जी कहेंगे कि रामगोपाल जी दलाली कर रहे हैं, ये कहेंगे कि सरकार में बैठे हुए लोग दलाली कर रहे हैं। तो जब मनमुटाव हो गया, अब ये लड़ाई जो है वो भी सिर्फ पोस्टर्स की नहीं है, ये लड़ाई विकास की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता में रहने की नहीं है, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी के वर्चस्व की है कि कौन बड़ा नेता और कौन समाजवादी पार्टी को संभालेगा। निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ रहा है कि पार्टी स्प्लिट होने जा रही है और आपस में इन दोनों का इतना झगड़ा है कि पोस्टर्स तो दिल में भी वो नहीं है, जो दिल में होगा वही तो पोस्टर में होगा। जी उत्कर्ष जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या समर्थक जो हैं, चाहे अखिलेश समर्थक हो या फिर शिवपाल समर्थक हो, चूंकि समर्थकों का नाम भी नीचे लिखा हुआ आता है, क्या ये अब समर्थकों के अंदर घर कर गया है इस दूरी, इस मनमुटाव, इस खाई की वजह से कि अगर आपने अखिलेश के समर्थक अगर आप हैं और दोनों को जगह दे दी तो आप पर अखिलेश कार्रवाई कर देंगे, अगर आप शिवपाल के समर्थक हैं उसमें अखिलेश को जगह दे दी आपने तो शिवपाल जी कार्रवाई कर देंगे? क्या ये डर भी है इस वजह से पोस्टरों में एकदम अलग अलग हैं दोनों नेता, अलग पोस्टर में अखिलेश, एक अलग पोस्टर में शिवपाल, दोनों एक साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? कुंदन देखिए, एक बात बहुत साफ है और वो बात ये है कि समर्थक एकदम स्पष्ट विजन है, इसमें कोई लिपने पोतने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिख रहा है
अभी जफर अमीन साहब कह रहे थे कि पोस्टर तो समर्थकों ने लगा दिए, क्या जो विकास रथ निकल रहा है वो भी समर्थकों ने उसको डिजाइन किया है? क्या पार्टी के जो आधिकारिक पोस्टर रजत जयंती समारोह के लिए हैं वो भी समर्थकों ने डिजाइन किए? नहीं, ये सीधी सीधी बात है कि जो लोग उस कार्यक्रमों के जिम्मेदार हैं वो उन्होंने डिजाइन किए हैं और वहां पर बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। आज की तारीख में हम देखें तो रजत जयंती समारोह की सफलता शिवपाल के कद को प्रभावित करेगी और विकास रथ की सफलता अखिलेश के कद को प्रभावित करेगी। जी, वास्तविकता ये है कि पार्टी के बड़े पैमाने पे दोनों सफल होंगे कार्यक्रम। ये भी भीड़ के लिहाज से अभी कहा जा सकता है कि दोनों कार्यक्रम बहुत सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई शुभा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो मैसेज है, जो बाहर मैसेज है, वो बहुत क्लियर है कि यहां पर अखिलेश की राह बिल्कुल अलग है और शिवपाल जी की राह बिल्कुल अलग है। लेकिन मुलायम सिंह एक ऐसे नेता है जहां पर अभी बात जाके टिकी हुई है। आप देखिए एक और संकेत मिल रहे हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थकों की बात नहीं है। आप बड़े नेताओं की बात अगर करें, नीतीश कुमार का स्टेटमेंट देखिए, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 5 तारीख को नहीं आ रहा हूं क्योंकि कोई भी बात जो है मैं अखिलेश के ऊपर विश्वास करके करूंगा। जो कांग्रेस के साथ जो बातचीत चल रही है वहां पर भी ये बात है कि नेताजी से सारी बात हो गई है लेकिन अखिलेश की मुहर लगनी जरूरी है। बिल्कुल इसी तरीके से अजीत सिंह भी संशय, तो बाकी जो ये कि पार्टी के बाहर हैं उन्हें भी संशय हर स्पष्ट जगह तौर पर ये मालूम है कि अगर दोनों जगह से मुहर नहीं लगी और आप आगे बढ़ गए तो फिर राजनीतिक रूप से ये आपके लिए गलत होगा, तो फिर आपका नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा। जरूरी है। देखिए ठीक है जफर साहब, मैं कुंदन जी, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को चाहती है और जनता का मैंडेट है चॉइस में, इसलिए सारी पार्टियां चाहे कोई महागठबंधन बनेगा, सबकी मजबूरी है कि बगैर अखिलेश के चेहरे के कोई चीज कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन नहीं तो क्या बगैर संगठन का दबाव है, पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। रजत जयंती समारोह में उनको चेहरे को जगह नहीं दी जा रही है और फिर आप कह रहे हैं कि सबका भरोसा अखिलेश जी के पास है, तो पार्टी का क्या कंफ्यूजन है भाई? ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। अखिलेश चेहरा है, जनता का मैंडेट है, तो हर जगह अखिलेश को पार्टी से निकाला गया 192 अखिलेश के समर्थकों को। अगर हमारी हमदर्दी में जनता का कोई आदमी कोई पोस्टर लगाता है तो उसको अधिकार है। कल 3 तारीख है, कल विकास रथ चलेगा और आप देखेंगे कि ये 192 चेहरे उस विकास रथ में होंगे शामिल। ठीक है, अखिलेश के वो 192 पार्टी से निकाले गए समर्थक मुख्य भूमिका में होंगे। ठीक है, उत्कर्ष जी इस सवाल का जवाब उम्मीद करें। जफर साहब मेरा एक सवाल सुनिए। जो लोग पार्टी के नहीं समर्थकों ने पोस्टर लगाए लेकिन जो रथ बनवाया है सरकार ने वो भी क्या समर्थकों ने बनवाया है? उस पर से भी संगठन के जो मुखिया, प्रदेश के संगठन के जो मुखिया हैं वो उसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बगैर संगठन के चुनाव मुख्यमंत्री जीत सकते हैं? ये विश्वास है मुख्यमंत्री को, बिना संगठन के आप लोग चुनाव जीत जाएंगे? अरे देखिए, समाजवादी विकास रथ है और उस पे नेताजी की फोटो लग गई और जब नेताजी की फोटो लग गई तो जरूरी नहीं है कि सबकी फोटो लगे। नहीं तो शिवपाल का कोई योगदान नहीं है, नहीं लगी है। शिवपाल का कोई योगदान नहीं इस विकास में। शिवपाल का कोई योगदान नहीं है। कम बड़ी शख्सियत तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार में अच्छे काम उन्होंने किए तो विकास में उनकी भूमिका नहीं है क्या? तो फोटो नहीं लगी है, उनकी भूमिका नहीं है क्या? जरूरी नहीं नेताजी की फोटो लग गई सब लोग खुश हैं। नेताजी की फोटो लगने के बाद सब लोग खुश हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। नेताजी पर विवाद ही नहीं है, नेताजी पे विवाद ही नहीं है। अच्छी बात कहा है कि ठीक है। महाना साहब से मैं एक जवाब ले लूं, उसके बाद फटाफट आता हूं मैं, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। महाना साहब एक चीज बताइए कि अब सरकार में बैठे और समाजवादी पार्टी के अंदर बैठे लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये जो सब कुछ मनमुटाव है, दो खेमों में पार्टियां बट गई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। हमने सरकार के प्रवक्ता को भी सुना, कुछ इसी तरीके से संकेत दे रहे थे वो। मतलब आप बात यह है ना कि बीजेपी क्या शिवपाल जी को समझा रही है
मुख्यमंत्री को समझा रही है या बीजेपी राम गोपाल जी को समझा रही है, अगर इनके परिवार में एक लोग नहीं हो सकते, और परिवार का ये झगड़ा नहीं है, ये सरकार का झगड़ा है और सरकार में वर्चस्व का झगड़ा है, पैसे के बंटवारे का झगड़ा है, ये सारी की सारी पहले बातें सामने आ चुकी हैं। जो आज ये कह रहे हैं कि आदरणीय शिवपाल जी का नाम पोस्टर पे फोटो नहीं है, इन 4.5 सालों में तो उनकी फोटो थी, पहले तो कभी गायब नहीं हुई, या तो पहले भी ना होती तो आज इस बात को सत्यापित अरे भाई, तो अरुण जेटली का सुब्रमण्यम स्वामी का झगड़ा 2 साल में है, वो भी बंटवारे का झगड़ा है, और परिवार एक नहीं है, तो इस देश के प्रधानमंत्री का भी परिवार एक नहीं है। शोर मचाकर अपनी बात बिना सुने हुए, नहीं भाजपा के साथी आप बताइए ना, प्रधानमंत्री का परिवार एक है, प्रधानमंत्री का परिवार भी एक नहीं है, उस पर आप क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री का परिवार उस पर भी बोलिए ना। आप अपने घर में झांको ना, अपने घर में झांको, आपको वहां पर मंच के ऊपर आप एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक दूसरे को घूसा मार रहे हैं, आप दूसरे घर में क्यों झांक रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आप हमारे घर में क्यों झांक रहे हैं? आप भ्रष्टाचार कर, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी का बयान देखिए, किस तरह का बयान है, उनकी पत्नी का बयान देखिए। जफर अमीन साहब, आपके वहां नहीं झांक रहे हैं, जानना चाहता हूं, हम तो आपके परिवार पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। जफर अमीन साहब, क्या शिवपाल और आप हमारे परिवार के आपने 5 सालों में जनता, जफर अमीन साहब, शिवपाल की भूमिका क्या रहेगी विकास रथ यात्रा में? इसके अलावा आपने कुछ एक छोटा सा जवाब, शिवपाल यादव की भूमिका क्या रहेगी इस विकास रथ यात्रा में? एक छोटा जवाब जफर अमीन साहब, शिवपाल जी की भूमिका क्या रहेगी? ये शिवपाल की कोई भूमिका रहेगी विकास रथ यात्रा में या नहीं? तैयारी में लगे हैं, और समाजवादी पार्टी की ताकत, 3 को भी समाजवादी पार्टी की ताकत का मैसेज है, 5 के बाद लगेंगे विकास यात्रा में, वो पार्टी की ताकत का मैसेज है। 5 तारीख के बाद विकास यात्रा में लगेंगे, वो 5 तारीख में तो रजत जयंती में लगे हुए हैं, यहाँ खुद नेताजी देख रहे हैं, ये परेशान है, का इंतजाम वो कर ही रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दोनों प्रोग्राम है, और समाजवादी पार्टी का जफर अमीन साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश मान, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दूरियां इतनी बढ़ गई हैं मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल के बीच कि पोस्टर में भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने आखिरी फैसला कर लिया है कि वो अकेले विकास को मुद्दा बनाएंगे और जीत करके दिखाने की कोशिश करेंगे चुनाव में। खबर विशेष में फिलहाल इतना ही।